Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest writing task 2, an essay related to the ALS exam. So the question is, scientists believe that computers will become more intelligent than humans in the future. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो कंप्यूटर हैं वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे फ्यूचर में. सम थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये अच्छा है. वाइल अदर्स बिलीव इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट, जबकि बाकी लोग सोचते हैं कि ये एक बुरी बात है. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. तो दोनों व्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और अपना ओपिनियन देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ व्यूज़ ऐसे में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप ज़रूर एक साइड ले सकते हैं, उस तरफ झुकाव मेंशन कर सकते हैं, उसके पॉइंट ज़्यादा दे सकते हैं, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इंट्रोडक्शन की, जिसमें आपकी फर्स्ट लाइन हम क्वेश्चन को ही ले लेंगे, रिफ्रेश करके सिनोनिम यूज़ करके सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाके, उसके बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी जो कि हम नॉर्मली सेम ही रखते हैं बोथ व्यूज़ ऐसे में, और फाइनली हम कंक्लूजन देखेंगे. तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी ले लेते हैं जो कि हम क्वेश्चन को रिफ्रेश करने में हेल्प करेगी और जिससे हमारा एक क्वेश्चन विदाउट मीनिंग चेंज किए आपकी फर्स्ट लाइन बन जाएगी. तो साइंटिस्ट के लिए हम बोलते हैं रिसर्चर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्चर होते हैं किस चीज़ के, साइंस और टेक्नोलॉजी के. बिलीव के लिए हम बोल देंगे होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट. तो ये जनरली हम यही बोलते हैं, बिलीव नॉर्मली आपके राइटिंग में आता है तो हम बोलते हैं होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट. अभी कंप्यूटर के लिए हमारे पास कई सारे वर्ड हैं, उनमें से एक है सिलिकॉन पावर डिवाइस. तो बिकम मोर इंटेलिजेंट, तो देखिए बिकम मोर इंटेलिजेंट का होता है कि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, तो दैट इज गेन, बढ़ना होता है गेन. तो गेन मोर इंटेलिजेंस. फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे इन फ्यू ईयर्स. पॉजिटिव, पॉजिटिव हम बोलते हैं अ फेवरेबल आउटकम, एक पॉजिटिव सिचुएशन. नेगेटिव होता है एन अनफेवरेबल आउटकम. अभी हम आपके इसी वोकैबुलरी को लेके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन को देखेंगे, बट हमें मेन बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं हम क्वेश्चन में बदलाव ना ले आए. तो फर्स्ट लाइन आपके सामने है, रिसर्चर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी hold the belief system that silicon powered devices will gain more intelligence in a few upcoming years. तो हमने वही क्वेश्चन की तरह ही बोल दिया कि ये जो साइंटिस्ट है वो सोचते हैं कि जो सिलिकॉन पावर डिवाइस है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे कुछ ही सालों में. सम कंसिडर इट टू बी अ फेवरेबल आउटकम, कुछ लोग तो इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, वेयरएज अदर्स कंसिडर इट एन अनफेवरेबल आउटकम, जबकि दूसरे लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा प्रोग्रेस नहीं है. तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी इंट्रोडक्शन की. अभी हम थीसिस स्टेटमेंट को लेंगे. देखिए आप बोथ व्यूज ले रहे हैं, बोथ व्यूज ऐसे को लिख रहे हैं, तो अगर आपका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अप टू 7 बैंड है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस लाइन को फिक्स कर सकते हैं. तो ये हम लाइन देख लेंगे जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी. इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स. तो एक्चुअल एग्ज़ाम में, आल्स एग्ज़ाम में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट जो पैराग्राफ बनाना है वो इन 2 लाइन से बनेगा. तो हम इसको दोबारा से ले लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन था, साइंटिस्ट बिलीव दैट कंप्यूटर्स विल बिकम मोर इंटेलिजेंट दैन ह्यूमंस इन द फ्यूचर. Some think it is positive while others believe it is a negative development. Discuss both views. तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट यहाँ पे बन गया. Researchers of science and technology hold the belief system that silicon-powered devices will gain more intelligence in few upcoming years. Some consider it to be a favorable outcome, whereas others consider it an unfavorable outcome. तो इसके लिए in this essay I will discuss both the व्यू पॉइंट्स. अभी फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ पढ़ेंगे. आपका कंक्लूजन नो डाउट आपके बॉडी पैराग्राफ से ही रिलेटेड होगा. तो यहाँ पे आप चाहें तो आप 3 पॉइंट्स दे सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप दूसरी साइड में एक भी पॉइंट मेंशन ना करें. तो वह पहले हम कंक्लूजन की वोकैबुलरी को ले लेंगे. देखिए रियली पावरफुल एंड फास्ट. तो देखिए हम कॉलोकेशन का यूज़ करते हैं वोकैबुलरी में तो हमें हायर स्कोर मिलता है. तो पावरफुल एंड फास्ट आपका कॉलोकेशन हो गया, और फर्दर हमने इसको स्ट्रेस किया रियली से, रियली पावरफुल एंड फास्ट.
अभी देखिए हमने यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, तो देखिए कैपेबिलिटी होती है क्षमता, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मतलब डिसीजन लेने की क्षमता। अभी सरपास होता है कि एक्सीड, उनसे आगे निकल जाना। ह्यूमंस होते हैं, जो हम सारे ह्यूमंस हैं, जो मैन है, मेन है, वुमेन है। तो यहाँ पे हम आपके कंक्लूजन को ले लेंगे। इन कंक्लूजन, computers are really powerful and fast, but their decision making capability still cannot surpass that of humans. तो इस केस में हमने देखिए लॉजिकल कनेक्टर इन कंक्लूजन यूज किया है। देखिए हम यहाँ पे ऑल इन ऑल नहीं यूज कर सकते जैसे कि हम स्पीकिंग में यूज करते हैं। हम यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टर जैसे कि इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड ही यूज करते हैं। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने कॉमा लाके बट लगाया, और ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा और कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे आपका फुल कंक्लूजन बन गया। इन कंक्लूजन, कंप्यूटर्स आर रियली पावरफुल एंड फास्ट, but their decision making capability still cannot surpass that of humans. So this was the model answer. Don't forget to like, subscribe and share friends also.